विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कल तक हम लेके चल रहे थे दुष्ट वंदना, अपना तुलसीदास कृत रामायण से। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आगे इन्होंने कवि की विनम्रता भी की है। कल जो लास्ट दोहा था वो था, खलग है अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने ही सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है, और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु सुजाति कुजाति, देवता दानव ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी बूटी और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमालभ महिदेव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और करम नासा, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पे, परिहर बारी विकार। यह सब लोग भली बात जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोष में बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूक भलाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं, तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सद्मार्ग से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन मिले ही, दलि दुख दोष विमल यस देहि। खलौ करई बल पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अवंगु। किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। लख सुवेश जगव बच्चक, जेऊ अवेश प्रताप पूजियत तेऊ। उघरे अंत न होए निबाहु, काल ने मिज मिरावण राहु। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाती है, और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे काल ने रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। कि ये कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहे, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय है। कुसंगतियों से हानि और अच्छी संगत से लाभ तो होता ही है। ये बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच चल संगा।
साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पाले जाने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पालने वाले जो हैं वो गाली देते हैं। और धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन जाता। देखिए धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगत के कारण कारिक बनकर पात्रों को और अन्य अन्य पदार्थों को बिगाड़ देता है, और सुसंगत पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बन जगत का जीवन दाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुयोग सुयोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलखन लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समुझे, जग यस अपयस दीन। जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों के गर्भ में बराबर बना रहता है, पर विधाता के नाम से भेद कर दिया गया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जानते, उसका यश बढ़ाया और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बताने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखा जगत ने उसको अपयश दिया है। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव है सबको राम में जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीव नभ जल थल बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। और इस प्रकार जो 4 खान के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, मैं उस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा करि किंकर मोहु, सब मिलि करहु छाड़ी छल छोहु। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। और करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजना एक अंग उपाऊ, मम मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। क्षमिय सज्जन मोर ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। ज्यों बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुर माता। हंसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर
आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराय दोषों का भूषण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं वे तो हंसेंगे ही। बस आज इतना ही, आगे का अध्याय कल लेके चलेंगे। कवि की विनम्रता थी ये, और आपका हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।